हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं नमपाई एंड पांडास का लेक्चर नंबर 13। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्टैटिस्टिकल फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप की स्टैटिस्टिक्स हमें जनरली देखने को मिलती है, एंड फिर एक टाइप की स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड सम फंक्शंस को हम स्टडी करेंगे। बिना देरी करते हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। अगर हम बात करें कि स्टैटिस्टिकल फंक्शंस क्या होते हैं, दे आर एसेंशियल टूल्स दैट आर यूज्ड टू कैलकुलेट एंड एनालाइज द डेटा। डेटा में कुछ इनसाइट्स को कैलकुलेट एंड उनको एनालाइज करने के लिए, उन इनसाइट्स से ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए, वेरिएशंस फाइंड आउट करने के लिए, एंड रिलेशनशिप्स, डेटा सेट्स के अंदर क्या रिलेशनशिप्स हमें दिखाई दे रही हैं उनको देखने के लिए जो टूल्स हमको लगते हैं, जो टूल्स हमको चाहिए होते हैं, उन टूल्स को हम स्टैटिस्टिकल फंक्शंस कहते हैं। दोबारा बोलूंगा, डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा में कुछ इनसाइट्स को कैलकुलेट करने के लिए, इनसाइट्स को ट्रेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए, वेरिएशंस फाइंड आउट करने के लिए, डेटा सेट्स में क्या रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो टूल्स हमको चाहिए उनको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। एंड ये टूल्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकें। आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम स्टैटिस्टिकल फंक्शंस का इस्तेमाल किस लिए करते हैं और स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं वो होते क्या हैं। दे आर लाइक टूल्स दैट वी यूज। जब हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो हमें जनरली दो टाइप की स्टैटिस्टिक्स देखने को मिलती है, मेजर्स ऑफ सेंटर एंड मेजर्स ऑफ स्प्रेड। यानी जब हम देखते हैं और डेटा सेट को जब हम विजुअलाइज करते हैं तो हम दो नजरियों से डेटा सेट को देख सकते हैं। जब हम डेटा सेट के जो मोस्ट अट्रैक्टिव और अटेंटिव पॉइंट्स को जब हमें सर्च करना हो, और जब हमें मोस्ट अटेंटिव और यू कैन से लाइक मिडिल डेटा वैल्यूज को फाइंड आउट करना हो, तो जो स्टैटिस्टिक्स यूज होती है उसको हम लोग कहते हैं अपना मेजर्स ऑफ सेंटर। मेजर्स ऑफ सेंटर और कुछ नहीं है, इट्स अ सिंगल समरी स्टैटिस्टिक्स दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मिडल और टिपिकल वैल्यू ऑफ डेटा सेट। एक डेटा सेट का मिडल या फिर जो टिपिकल वैल्यू होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसको हम कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंटर। वही अगर हम बात करें मेजर्स ऑफ स्प्रेड की, इट्स स्टैटिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी बिटवीन अ सेट ऑफ डेटा, indicating how far apart or scattered the values are from each other. Basically जब हमें वैल्यूज के विद इन जो भी डेटा सेट है उस डेटा सेट के अंदर जो भी वैल्यूज हैं उनके बीच अगर कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम लोग जो चीज यूज करते हैं वो है हमारा मेजर्स ऑफ स्प्रेड। मेजर्स ऑफ स्प्रेड हमको ये बताता है कि जो डेटा सेट्स हैं और जो डेटा सेट में वैल्यूज हैं वो एक दूसरे से कितने ज्यादा अपार्ट हैं, उनमें कितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी है। इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए मेजर्स ऑफ स्प्रेड काम आता है। अभी हम लोग बात करेंगे मेजर्स ऑफ सेंटर एंड हम देखेंगे कि वो कौन से स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं जो कि मेजर्स ऑफ सेंटर रिलेटेड है। अगर हम बात करें, पहला जो फंक्शन है वो हमारा मोड। जैसा कि मैंने बताया था कि मेजर्स ऑफ सेंटर एक स्टैटिस्टिक्स है और सिंगल समरी स्टैटिस्टिक्स है जो कि डेटा सेट के मिडल और टिपिकल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए काम आती है। अगर हम बात करें अभी मोड की, सो मोड इज द वैल्यू दैट इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व। आपके पास जो डेटा सेट है उसमें जो ऐसी वैल्यू है जो कि सबसे ज्यादा आ रही है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व, उस वैल्यू को मोड कहते हैं। ऐसा बहुत बार पॉसिबिलिटी होता है कि दो ऐसे या तीन ऐसे नंबर्स होंगे और ऐसे वैल्यूज होंगे जो जिनका फ्रिक्वेंसी लगभग सेम होगा और सेम होगा। ऐसे केस में जो फर्स्ट वैल्यू होगा जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंट होगा उस वैल्यू को हम लोग मोड कंसिडर करेंगे। Why we use this mode concept? It is useful for categorical data and can also show the most popular or common observation in a data set. एक डेटा सेट में जो मोस्ट पॉपुलर ऑब्जर्वेशन है और वैल्यू है और जो कॉमन ऑब्जर्वेशन और वैल्यू है उसको बताने के लिए अपन यूज करते हैं मोड। मैं बता दूं कि नमपाई मॉड्यूल में और नमपाई लाइब्रेरी में कोई स्पेसिफिकली मोड कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। इनडायरेक्ट वेज हैं जिनसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो आप साइपाई लाइब्रेरी को यूज करके आप मोड को फाइंड आउट कर सकते हो। एंड इजी मेथड यही है एंड इसी चीज को हम लोग यूज भी करेंगे, साइपाई लाइब्रेरी को यूज करेंगे।
सो लेट्स गो टू आवर जुपिटर नोटबुक एंड वहाँ हम लोग चेक करते हैं कि भाई किसी भी डेटा सेट से किस तरीके से मोड फाइंड आउट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ एक सिनेरियो ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स हैं एंड ईच बॉल पे कितने रन स्कोर हुए हैं वो ये ग्राफ जो है वो शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट बॉल पे अगर आप देखो तो 1 रन लगा है, दूसरे बॉल पे भी 1 रन लगा हुआ है, तीसरे बॉल पे 4 रन लगे हुए हैं एंड वही चौथे बॉल पे देखें तो उस पर भी 4 है एंड पांचवें बॉल पे कोई रन नहीं है। सो टोटल 5 बॉल्स का ये समरी है एंड इसमें जो स्कोर दिखाई दे रहा है वो हमको दिखाई दे रहा है 1-1-4-4-0। इसमें दो ऐसे नंबर्स हैं जो बार बार रिपीट है और दोनों का फ्रीक्वेंसी लगभग सेम है। फॉर एग्जाम्पल 1 ये भी 2 बार रिपीट हुआ है एंड 4 ये भी 2 बार रिपीट हुआ है। सो मोड कौन सा है? दोनों नंबर्स की फ्रीक्वेंसी तो सेम है। सो ऐसे कि इसमें 1 को हम लोग मोड कहेंगे क्योंकि ये हमारा फर्स्ट नंबर है जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंट है। ओके, सो अभी हम लोग चल रहे हैं अपने जुपिटर नोटबुक पे एंड भाई चेक कर दें कि हम मोड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो लाइब्रेरीज हमको जरूरत पड़ेंगी उनको अपन इंपोर्ट कर लेते हैं। सो फ्रॉम SciPy इंपोर्ट स्टैट्स, क्योंकि जो लाइब्रेरी है हमारी SciPy उसमें स्टैट्स करके एक मॉड्यूल है एंड उसी में हमें मोड देखने को मिलता है एंड दैट्स व्हाई वी आर इंपोर्टिंग स्टैट्स फ्रॉम SciPy। ओके, एंड अभी हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, रन कर लेते हैं। सो ये रन हो गया एंड अभी हम लोग करते क्या है, एक एरे क्रिएट कर दें। सो रन स्कोर करके एरे है एंड इसमें अपन एक डेटा फीड कर देते हैं। सो डेटा रहेगा अपना फर्स्ट 1 देन 1-4-4-0, वही नंबर्स जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। एंड अभी अगर हम लोग प्रिंट करें रन कोड को तो ऑफ कोर्स आपको पता चल चुका होगा क्या प्रिंट होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें मोड फाइंड आउट करना है। सो मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो ऑलरेडी हम लोग स्टैट्स मॉड्यूल को हम लोग इंपोर्ट कर चुके हैं। सो हम क्या करेंगे, स्टैट्स क्लास को इंपोर्ट कर चुके हैं, मॉड्यूल को इंपोर्ट कर चुके हैं एंड इसमें हमें मोड देखने को मिलता है। सो स्टैट्स डॉट मोड एंड मोड हमें किसका फाइंड आउट करना है, सो रन स्कोर का। एंड अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देख रहा है ये क्या रिजल्ट दे रहा है हमको। सो मोड है हमारा 1 एंड इसका काउंट 2 है। बहुत बार होता है कि हमें सिर्फ मोड से मतलब होता है या बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ काउंट से मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर जो मोड है, जो मोड कैलकुलेट हो रहा है उसकी कितनी काउंट है, बस उससे मतलब होता है। सो उसको भी आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा है, ये जो वैल्यू थी इसको असाइन कर दिया मैंने मोड रिजल्ट करके वेरिएबल को एंड अभी लेट सपोज मुझे वैल्यू चाहिए, मोड वैल्यू और काउंट चाहिए। सो काउंट, सो मोड काउंट करके अपन क्या करें, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मोड अंडरस्कोर रिजल्ट डॉट काउंट। सो एक काउंट फंक्शन क्या करेगा कि जो मोड रिजल्ट आया था उसमें जो काउंट वैल्यू थी उस काउंट वैल्यू को हमें बताने का काम करेगा। सो अभी हम क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं व्हाट टू प्रिंट, मोड काउंट। ओके, सो मोड अंडरस्कोर काउंट एंड अभी इसको रन करता हूं मैं तो आप देख सकते हो वैल्यू आ रही है 2 यानी जो भी हमारा मोड था उसकी जो काउंट है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है। सो आई होप अभी आपको समझ में आया कि हम किस तरीके से मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मोड कैलकुलेट करने के लिए numpy में कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, बिल्ट इन फंक्शन नहीं है numpy का। हम इनडायरेक्टली फंक्शंस हैं उनको हम यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल argmax, bin count, इस तरीके से। सो अगर डायरेक्टली अगर हमें मोड कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास तरीका क्या है कि हम SciPy जो लाइब्रेरी है उसमें स्टैट्स मॉड्यूल है एंड उस मॉड्यूल में एक और मोड फंक्शन है, उस फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं कि अपना मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज है मीडियन। सो मीडियन क्या है भाई, मीडियन और कुछ नहीं, जब भी आपका डेटा सेट ऑर्डर्ड वे में अरेंज होता है सो जो मिडिल वैल्यू बनती है उसको हम कहते हैं मीडियन। दोबारा बोलो मैं, ऑर्डर्ड डेटा सेट, सो इट्स अ मिडिल पॉइंट ऑफ एन ऑर्डर्ड डेटा सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करें, सो पहला स्मॉलर जो नंबर है वो है 0 देन 1 देन 1 4 4, टोटल 5 नंबर्स हैं एंड 5 नंबर्स जो कि एक ऑड सिनेरियो है। सो ऑड के केस में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा ये वाला, सो n+1/2। अब n का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, सो 5+1 होगा 6, 6/2 3। सो जो थर्ड वैल्यू होगा वो हमारा मीडियन होगा एंड थर्ड वैल्यू 0 1 1 4 4, थर्ड वैल्यू 1 है। सो जो मीडियन आएगा हमें देखने को मिलेगा वो हमको 1 देखने को मिलेगा।
एक बार चलते हैं एंड मीडियन को फाइंड आउट करते हैं। तो अभी आप शायद देख रहे हैं हमने मोड कैलकुलेट कर लिया एंड अभी हम लोग मीडियन कैलकुलेट कर दें। सो ये जो रन स्कोर है इसी में हम क्या करेंगे, मीडियन कैलकुलेट करेंगे। सो नमपाई में मीडियन के लिए है भाई np डॉट मीडियन एंड किसका मीडियन फाइंड आउट करने का है, सो रन स्कोर जो डेटा है उसी का मीडियन फाइंड आउट करना है। सो इसको अगर हम रन कर दें अगर, सो वैल्यू दे रहा है 1 एंड आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा। ओके अगर इस चीज को वेरीफाई करना है तो आप कुछ इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो। आप क्या करो, सबसे पहले सॉर्टेड एरे बना लो एंड वहां से आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सॉर्टेड एरे कैसे बनाते हैं आपको याद होगा, np डॉट सॉर्ट एंड रन स्कोर एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, सॉर्टेड एरे को प्रिंट करेंगे। ओके सो सॉर्टेड एरे एंड जैसे मैं इसको रन करता हूँ आप देख सकते हो क्या आ रहा है 01144। आप देख सकते हो मिडिल पॉइंट कौन सा है, 1 है ऑफ कोर्स, और यही चीज हमारा मीडियन है। सो मीडियन और कुछ नहीं है, जब डेटा सेट पूरा का पूरा ऑर्डर्ड वे में अरेंज होता है सो जो मिडिल पॉइंट होगा उस ऑर्डर्ड डेटा सेट का वो होगा हमारा मीडियन। ओके लास्ट बात करते हैं मीन की। मीन एक बहुत प्यारा नंबर है। मीन एक ऐसा नंबर है जो कि हमको बताता है कि कॉन्स्टेंटली अगर सेम घटना घटी होती तो आपको सेम रिजल्ट मिल जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहां पे तो टोटल 10 रन लगे हुए हैं। क्या ये 10 रन हर बॉल पे सेम रन लगने की वजह से लगेगा? नहीं। पहली बॉल पे 1 रन लगा हुआ है, दूसरी बॉल पे भी 1 रन, फिर तीसरी बॉल पे चौका, फिर चौथी बॉल पे चौका, फिर पांचवी बॉल पे 0। इसका मतलब ये कि सेम कांस्टेंट वैल्यूज नहीं हुई है। सो मीन हमें देता है कि अगर सेम कांस्टेंट वैल्यू अपीयर होता तो हमें सेम रिजल्ट मिलता है। यानी मीन हमें वो सेम कांस्टेंट वैल्यू देता है जो हमें सेम रिजल्ट देता अगर वो वैल्यू बार बार हैपन होती तो और होती तो। फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर हम देखें 5 बॉल्स हैं, टोटल 10 रन हैं, हर बॉल पे 2 रन लगता तो भी 10 रन बन जाते 5 बॉल में। सो 2 एक कांस्टेंट नंबर है जो अगर बार बार होता तो हमें सेम रिजल्ट देता। सो 2 यहाँ पे मीन हुआ एंड मीन को कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, सो इट्स अ सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन अ डेटा सेट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। और इसी से पता चलता है कि सेम अगर एक ऐसा उस ऐसे कांस्टेंट का पता चलता है जो अगर बार बार होता तो हमें सेम रिजल्ट देता। सो अभी जो हमारा रन एरे करके जो हमारा और रन स्कोर करके जो एरे है उसी का मीन निकालने की कोशिश करते हैं। सो मीन निकालने के लिए क्या तरीका है, एनपी डॉट मीन, मीडियन के बदले मीन लगा देंगे एंड रन स्कोर। सो जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका मीन निकालना है उसको ब्रैकेट में डाल देंगे एज एन आर्ग्यूमेंट एंड जैसे हम लोग इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हो वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। सो आई होप अभी आपको मोड, मीडियन एंड मीन निकालना आ गया होगा। शुरुआत कहां से हुई थी, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस को लेकर। हमने बात करा था कि स्टैटिस्टिकल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं और वो टूल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं डेटा को स्टडी करने के लिए। डेटा के अंदर जो ट्रेंड्स हैं, पैटर्न्स हैं और इनसाइट्स हैं उनको फाइंड करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए प्रॉपर तरीके से। सो जो स्टडी हम लोग यूज करते हैं उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं एंड जो भी टर्म्स यहाँ पे यूज होते हैं उनको हम स्टैटिस्टिकल फंक्शंस कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स को हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। सो ऑफ कोर्स फंक्शंस भी 2 पार्ट में बट गए। मेजर्स ऑफ सेंटर, सो सम फंक्शंस जो होंगे वो सेंटर का मेजर करेंगे और ऐसे सेंटर का मेजर मतलब अब कहते नहीं कि भाई भीड़ में ही इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब वो बीच में खड़ा है नहीं, इसका मतलब कि वो पूरे जो भी भीड़ है उसमें वो ज्यादा अट्रैक्टिव है, राइट? इसी से जब हम मेजर्स ऑफ सेंटर बोलते हैं तो इसका मतलब ये कि पूरे डेटा सेट में वो ऐसे नंबर्स और उन डेटा सेट्स को फाइंड आउट करना और उन ऑब्जर्वेशंस को फाइंड आउट करना जो काफी ज्यादा ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। अब उनको फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 फंक्शंस पढ़े, मोड, मीडियन एंड मीन। एंड दूसरा जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट बन जाता है वो होता है हमारा मेजर्स ऑफ स्प्रेड। वो ये बताता है कि जो डेटा सेट्स हैं और जो ऑब्जर्वेशंस हैं डेटा सेट के अंदर, जो ऑब्जर्वेशंस या वैल्यूज हैं वो एक दूसरे से कितना वेरिएबल है और कितने ज्यादा स्प्रेडेड हैं और एक दूसरे से कितने ज्यादा फार अपार्ट है। यानी वैल्यूज का, ऑब्जर्वेशंस का एक दूसरे से क्या रिलेशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए अपन जो स्टैटिस्टिक्स का जो दूसरा ब्रांच और दूसरा पार्ट यूज करते हैं वो होता है हमारा मेजर्स ऑफ स्प्रेड। सो लेट सपोज एक एरे क्रिएट कर दो मैं माई एरे करके एंड मैंने इसको वैल्यूज जो असाइन करो, मैं रैंडमली वैल्यूज असाइन करो, मैं ऑफ कोर्स मैं ये वैल्यूज बना रहा हूँ। सो पहली वैल्यू बन गई हमारी लेट सपोज 1 2 3, फिर दूसरी वैल्यू बन गई लेट सपोज
10, 9 और 5 एंड तीसरी वैल्यू जो बन गई हमारी लेट्स सपोज 583 ऐसा करके 583 ऐसा करके। सो ये हमारा बन गया माई एरे। एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंट कर लेते हैं भाई माई एरे को, ताकि हम लोग इसको एनालाइज कर पाए। ठीक है, सो अभी हम लोगों ने इसको प्रिंट कर लिया एंड अभी हम लोग देखो, ऑफ कोर्स मैं इस पूरे डेटा सेट का मीडियन निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, np डॉट मीडियन एंड ऑफ कोर्स माई एरे। जैसे मैं इसको रन करता हूँ सो हमको वैल्यू मिलती है 5। हुआ क्या, ये सारे सारे जो ऑब्जर्वेशन है वो एक जगह पे इकट्ठे हुए एंड सबको अरेंज किया गया। सो पहले 1 2 3 देन 3 5 5 8 9 10 इस तरीके से पूरा का पूरा अरेंजमेंट हुआ। एंड अरेंजमेंट होने के बाद जो हमको दिखाई दिया कि बीच में बीचों बीच जो चीज दिखाई दे रही है वो हमको 5 दिखाई दे रही है, तो 5 हमारा मीडियन हुआ। आप चाहो तो एक्सिस लेवल पे मीडियन फाइंड आउट कर सकते हो। एक्सिस लेवल मतलब आइदर आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी मीडियन फाइंड आउट कर सकते हो, ईच कॉलम में और ईच रो में आप मीडियन फाइंड आउट कर सकते हो। हाउ, सो एनपी डॉट मीडियन किसका, माई एरे का, एंड साथ में कॉमा लगा के हमने लिख दिया एक्सिस इक्वल्स टू 0। जब हम एक्सिस इक्वल्स टू 0 लिखते हैं यानी कि हम बोल रहे हैं कि भाई वर्टिकली हमको बताओ और वाई एक्सिस के अलॉन्ग बताओ मीडियंस। तो आप देख सकते हो 1 10 5 इसमें अगर हम अरेंज करें तो जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा 1 5 10, बीच में आ रहा 5 5 इज द मीडियन। दूसरा 2 9 8, तो अगर हम इसको सॉर्ट करें तो हमें मिलेगा 2 8 9, ऑर्डर करने दो एंड बीच में जो वैल्यू मिलेगी वो हमें 8 मिलेगी। एंड तीसरा 3 3 5, वर्टिकली बात करूं मैं क्योंकि एक्सिस इक्वल टू 0 का मतलब है वाई एक्सिस के अलॉन्ग एंड वाई मतलब वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग। सो थर्ड है हमारा 3 3 5, अगर हम उसको सॉर्ट करें तो एंड आप देख सकते हो कि बीच में हमें क्या पड़ेगा, 3 पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं एक्सिस इक्वल टू 1 कर देता हूँ तो मुझे और कुछ नहीं, ये रो वाइज देखने को मिलेगा मीडियन, और आप ऐसा कह सकते हो कि आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मीडियन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 में 2 ऑफकोर्स बीच में है, फिर 10 9 5 को अगर मैं सॉर्ट करूँ तो बनेगा 5 9 10, बीच में 9 बन जाएगा ऑफकोर्स। एंड अगर 5 8 3 को सॉर्ट करूँ तो बनेगा 3 5 8, बीच में 5 देखने को मिलेगा एंड दैट्स वाई 5। सो बेसिकली ये और कुछ नहीं दे रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जितने भी एरे मीडियंस बन रहे हैं उन मीडियंस का एरे हमको रिजल्ट में दे रहा है। इन द सेम वे आप मीडियन के बदले आप यही कहानी इवन मीन का भी कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मीन आपको दिखाऊं पूरे डेटा सेट का, सो पूरे डेटा सेट का मीन बनता है 5.1111, मतलब अगर यही नंबर सबको अलॉट कर दो तो सेम रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मीन चेक करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। वाई आई एम सेइंग एक्स एक्सिस बिकॉज एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे 1 है। सो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर आप मीन चेक कर दो तो पहला रो चेक करो 1 2 3 एंड अगर इसका मीन निकालोगे तो 2 बनेगा। फिर दूसरा है 10 9 5, तो 9 प्लस 10 19 प्लस 5 24 एंड 3 है ऑब्जर्वेशन, डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा 8, और इसी की वजह से हमें 8 देखने को मिल रहा है। एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन है हमारा, और थर्ड रो जो है हमारा वो है हमारा 583 एंड इसका मीन अगर निकालोगे तो वो बनेगा 5.333, इसीलिए हमको 5.333 वैल्यू दे रहा है। वही अगर हम इसको जीरो एक्सिस का मतलब हो गया एक्स सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग अगर हम ईच डेटा का अगर हम मीन निकाल दें तो फिर देखते हैं क्या देखने को मिलता है। एंड अभी आई होप या सो अभी आप देख सकते हो। सो अगर आप एक्स वाई एक्सिस के अलोंग अगर आप देखो, सो 110.5 इसका मीन निकालोगे 5.33 आएगा, 298 इसका मीन निकालोगे 6.33 आएगा एंड 353 इसका मीन निकालोगे तो वैल्यू आपको 3.667 आएगा समथिंग। सो इस तरीके से आप ईच रो इन केस ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे, ईच रो और ईच कॉलम का मीन और मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो बाय चेंजिंग एक्सिस वैल्यू। सो आई होप अभी आप लोगों को मीन मीडियन मोड समझ में आ रहा होगा। एंड ये और कुछ नहीं है, ये मेजर्स ऑफ सेंटर, यानी डेटा सेट का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको मेजर करने के तरीके हैं। सो मोड आपको बताएगा कि मोस्ट कॉमन डेटा सेट कौन सा है और वैल्यू और ऑब्जर्वेशन कौन सा है। इन द सेम वे मीडियन आपको बताएगा कि भाई अगर हम पूरे डेटा सेट को ऑर्डर में लगा दें तो बीच में कौन सा डेटा सेट पड़ेगा और कौन सा वैल्यू पड़ेगा। इसी तरीके से मीन बताता है कि अगर एक ऐसा नंबर जो कॉन्स्टेंटली अगर हैपन हो रहा होता और कॉन्स्टेंटली आ रहा होता सो वो सेम रिजल्ट देता। सो वो कांस्टेंट नंबर की जानकारी जो है वो हमको मीन देता है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। सो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, वी विल डेफिनेटली सॉर्ट इट आउट एज सून एज पॉसिबल।
एंड दूसरी चीज प्रैक्टिस करो, बिकॉज बिना प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होगा। सो आप प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बढ़िया है। एंड तीसरी चीज, शेयर करो। अपना जर्नल है, शेयर करना बनता है। ओके, सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।